जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, संसार रूपी वासना के जाल में जीव रूपी पक्षी फंसे हैं। जब वैराग्य रूपी चूहा इसको कतरे, तब जीव निर्बंध हो। जैसे मलिन जल निर्मल होता है, तैसे ही वैराग्य के वश से जीव का स्वभाव निर्मल हो जाता है। जब जीव निराग निरुपाधि के संग और राग द्वेष और मोह से रहित होता है, तब जैसे पिंजरे के टूटे पक्षी निर्बंध होता है, तैसे ही जीव निर्बंध हो जाता है। संदेह दुर्मति शांत हो जाती है, जगत भ्रम नष्ट हो जाता है और हृदय पूर्ण हो जाता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान शोभता है। सबसे उत्तम सौंदर्य को प्राप्त होता है और उसका उदय अस्त राग द्वेष नष्ट हो जाता है। सर्व समता भाव बरतता है और न्यूनता और विशेषता भाव नष्ट हो जाता है। जैसे पवन से रहित सोम समुद्र अचल होता है, तैसे ही असंग पुरुष मूक जड़ अंध कर्म की वासना से रहित अचल हो जाता है और वह सब चेतन प्रकाश देखता है। उसकी बुद्धि विवेक से प्रफुल्लित हो जाती है। जैसे सूर्य के उदय हुए सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित होते हैं, तैसे ही वह पुरुष पूर्णिमा के चंद्रमावत दैविक गुणों से शोभता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जैसे कोई पुरुष स्वप्न में युद्ध करता है और उसको अपना जागृत स्वरूप स्मरण हो आता है, तो वह स्वप्न को स्वप्न जानता हुआ युद्ध करता है, तो भी दुख नहीं होता। वैसे ही जो पुरुष परम पद में जागा है, उसकी सब क्रियाएं होती हैं, परंतु वह अपने को अक्रिय जानता है। हे राम जी, ज्ञानवान की सब चेष्टाएं होती हैं, परंतु उसके निश्चय में क्रिया का अभिमान नहीं होता। जैसे नट सब स्वांग भरता है, परंतु अपने को स्वांग से अलग और स्वांग की क्रिया को असत्य जानता है, क्योंकि उसको अपना स्वरूप स्मरण रहता है। वैसे ही ज्ञानवान सब क्रियाओं को असत्य जानता है। हे राम जी, ये सब पदार्थ अजात जाते हैं, उपजे नहीं। जैसे स्वप्न में पदार्थ दिखते हैं, परंतु उपजे नहीं, अपना अनुभव ही इस प्रकार दिखता है। वैसे ही ये जगत के पदार्थ भी अनुभव रूप जानो। हे राम जी, बहुत शास्त्र और वेद में तुमको किस लिए सुनाऊं और किस लिए पढ़ूं? वेदांत शास्त्र का सिद्धांत यही है कि वासना से रहित हो जाओ। इसी का नाम मोक्ष है। वासना सहित का नाम बंधन है और वासना रहित मोक्ष है। वासना किसकी कीजिए? यह सब सृष्टि तो अकारण भ्रांति मात्र है। इसमें क्या आस्था बढ़ाइए? ये विषय तो स्वप्न के पर्वत है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।
श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, आविर्भाव और तिरोभाव रूप जो संसार है उसको रमणीय जान के ज्ञानवान खेद नहीं पाता। देह के नाश में वह अपना नाश नहीं मानता और उपजने में उपजना नहीं मानता। जैसे घट उपजे से आकाश नहीं उपजता, क्योंकि आगे सिद्ध है, और घट के अभाव से आकाश का अभाव नहीं होता। तैसे ही देह के उपजे से आत्मा नहीं उपजता और देह के नष्ट हुए नष्ट नहीं होता। जब ऐसा विवेक उदय होता है तब वासना जाल नष्ट हो जाती है और कोई भ्रम नहीं रहता। जैसे मृग तृष्णा की नदी का ज्ञान से अभाव हो जाता है। जब तक जीव को यह विचार नहीं उपजता कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, तब तक संसार रूपी अंधकार रहता है। जो पुरुष ऐसे जानता है कि संसार भ्रम मिथ्या उदय हुआ है और परम आपदा का कारण देह अनात्म रूप है, आत्मा से यह जगत भिन्न नहीं, सब आत्मसत्ता करके स्थित है, वही पदार्थ देखता है। सब चैतन्य सत्ता है। मैं अनंत चिदाकाश रूप हूँ, देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित हूँ और आधि व्याधि भय उद्वेग जरा मरण जन्म आदि संयुक्त मैं नहीं। ऐसे जो देखता है वही पदार्थ देखता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैंने संसार जाल को दुख रूप जानकर ब्रह्मा जी से पूछा कि हे भगवान, यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे लीन होता है। हे रामचंद्र जी, जब मैंने इस प्रकार पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो उन्होंने भली प्रकार मुझको उपदेश किया। उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। जैसे सूर्य के उदय होने से तम निवृत्त हो जाता है और जैसे आदर्श को मार्जन करने से शुद्ध हो जाता है, वैसे ही मैं भी शुद्ध हुआ। हे रामचंद्र जी, उपदेश से मैं ब्रह्मा जी से भी अधिक हो गया। उस समय मुझको परमेष्ठी ब्रह्मा ने आज्ञा की, हे पुत्र, जम्बू द्वीप भरत खंड में तुमको अष्ट प्रजापति का अधिकार है। वहां जाकर जीवों को उपदेश करो। जिसको संसार के सुख की इच्छा हो उसको कर्म मार्ग का उपदेश करना, जिससे वे स्वर्ग आदि सुख भोगे। और जो संसार से विरक्त हो और आत्मपद की इच्छा रखता हो उसको ज्ञान उपदेश करना। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मेरा उपदेश और उत्पत्ति हुई और इस प्रकार मेरा आना हुआ। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, उस ज्ञान की उत्पत्ति से अनंत जीवों की शुद्धि कैसे हुई, सो कृपा करके कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो शुद्ध आत्म तत्व है उसको स्वभाव रूप संवेदन फुर्ती है। वह ब्रह्मारूप होकर स्थित हुई है। जैसे समुद्र अपनी द्रवता से तरंग रूप होता है, वैसे ही ब्रह्मा जी हुए हैं। उन्होंने संपूर्ण जगत को उत्पन्न करके तीनों काल उत्पन्न किए। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तो कलियुग आया। उससे जीवों की बुद्धि मलिन हो गई और पाप में विचर कर शास्त्र वेद की आज्ञा उल्लंघन करने लगे। जब इस प्रकार धर्म की मर्यादा छिप गई और पाप प्रकट हुआ तो जितनी कुछ राज धर्म की मर्यादा थी सो सब नष्ट हो गई और अपनी इच्छा के अनुसार जीव विचर कर कष्ट पाने लगे।
उनको देखकर ब्रह्मा जी की करुणा उपजी और दया करके मुझसे, सनत कुमार से और नारद से बोले कि हे पुत्रों, तुम भूलोक में जाकर जीवों को शुद्ध उपदेश कर धर्म की मर्यादा स्थापन करो। जिस जीव को भोग की इच्छा हो उसको कर्म कांड और जप तप स्नान संध्या यज्ञ आदि का उपदेश करना, और जो संसार से विरक्त हुए हो और मुमुक्षु हो और जिन्हें परम पद पाने की इच्छा हो उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश करना। यह आज्ञा देकर हमको भूमि लोक में भेजा। तब हम सब ऋषिश्वर इकट्ठे होकर विचारने लगे कि जगत की मर्यादा किस प्रकार हो और जीव शुभ मार्ग में कैसे विचरे। तब हमने यह विचार किया कि प्रथम राज्य का स्थापन करो कि उसकी आज्ञा अनुसार जीव विचरे। निदान प्रथम दंड करता राज्य स्थापन किया। जिन राजों के बड़े वीर्यवान तेजवान और उदार आत्मा थे उनको भी हमने आध्यात्म विद्या का उपदेश किया, जिससे वे परम पद को प्राप्त हुए और परमानंद स्वरूप अविनाशी पद ब्रह्म विद्या के उपदेश से उनको प्राप्त हुआ। तब वे सुखी हुए। इसी कारण ब्रह्म विद्या का नाम राज विद्या भी है। तब हमने वेद शास्त्र श्रुति और पुराणों से धर्म की मर्यादा स्थापन कर जप तप यज्ञ दान स्नान आदि क्रिया प्रकट की और उपदेश किया कि जीव इसके सेवन से सुखी होगा। तब सब फल को पाकर उसको सेवने लगे, पर उनमें कोई बिरले निरअहंकार हृदय की शुद्धता के निमित्त सेवन करते थे। हे रामचंद्र जी, जो मूर्ख थे सो कामना के निमित्त मन में फूल के कर्म करते थे और घटी यंत्र किनाई भटक कर कभी ऊर्ध्व और कभी नीचे को जाते थे। जो निष्काम कर्म करते थे उनका हृदय शुद्ध होता था और ब्रह्म विद्या के अधिकारी होते थे। उस उपदेश द्वारा आत्मपद की प्राप्ति कर कितने तो जीवन मुक्त हुए और कई राजा विदित वेद सिद्ध हुए, सो राज्य की परंपरा चलाए हमारे उपदेश द्वारा ज्ञानी हुए। राजा दशरथ भी ज्ञानवान हुए और तुम भी इसी दशा को प्राप्त हुए हो। जैसे तुम विरक्त हुए हो वैसे ही आगे भी स्वाभाविक विरक्त हुए हैं, सो स्वभाव से ही तुम शुद्ध हो, इसी कारण तुम श्रेष्ठ हो। जो कोई अनिष्ट दुख प्राप्त होता है उससे विरक्तता उपजती है, सो तुमको नहीं हुई। तुम्हें तो सब इंद्रियों के विषय विद्यमान होने पर वैराग्य हुआ है, इससे तुम श्रेष्ठ हो। हे रामचंद्र जी, मसान आदि कष्ट के स्थानों को देख के तो सबको वैराग्य उपजता है कि कुछ नहीं, मर जाना है, पर उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष होता है सो वैराग्य को दृढ़ रखता है और मूर्ख है सो फिर विषय में आसक्त होता है। इससे जिनको अकारण वैराग्य उपजा है सो श्रेष्ठ है। हे रामचंद्र जी, जो श्रेष्ठ पुरुष है सो अपने वैराग्य और अभ्यास के बल से संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे हस्ती बंधन को तोड़ के अपने बल से निकल जाता है और सुखी होता है, वैसे ही वैराग्य अभ्यास के बल से बंधन से ज्ञानी मुक्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, यह संसार बड़ा अनर्थ रूप है। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ से इस बंधन को नहीं तोड़ा उसको राग द्वेष रूपी अग्नि जलाती है, और जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ से शास्त्र और गुरु के प्रमाण व युक्ति से ज्ञान को सिद्ध किया है
वह उस पद को प्राप्त हुआ है। जैसे वर्षा काल में बहुत वर्षा होने से वन खुद दावानल नहीं जला सकता, वैसे ही ज्ञानी को आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक ताप कष्ट नहीं दे सकते। हे रामचंद्र जी, जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने संसार को विरस जानकर त्याग दिया है, उनको संसार के पदार्थ गिरा नहीं सकते, और जो मूर्ख है उनको गिरा देते हैं। जैसे तीक्ष्ण पवन के वेग से वृक्ष गिर जाते हैं, परंतु कल्प वृक्ष नहीं गिरता, वैसे ही हे रामचंद्र जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार को विरस जानकर केवल आत्म तत्व की इच्छा करके परायण हो। उसी को ब्रह्म विद्या का अधिकार है और वही उत्तम पुरुष है। हे रामचंद्र जी, तुम भी वैसे ही उज्जवल पात्र हो। जैसे कोमल पृथ्वी में बीज बोते हैं, वैसे ही तुमको मैं उपदेश करता हूं। जिसको भोग की इच्छा है और संसार की ओर यत्न करता है, सो पशुवत है। श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसको संसार तरने का पुरुषार्थ है। हे रामचंद्र जी, प्रश्न उससे कीजिए जिससे जानिए कि यह प्रश्न के उत्तर देने में समर्थ है, और जिसको उत्तर देने की सामर्थ्यता न हो, उससे कदाचित प्रश्न न करना। उत्तर देने को समर्थ हो और उसके वचन में भावना न हो, तब भी प्रश्न न करें, क्योंकि दंभ से प्रश्न करने में पाप होता है। गुरु भी उन्हीं को उपदेश करते हैं जो संसार से विरक्त हो और जिनको केवल आत्मपरायण होने की श्रद्धा और आसक्ति भाव हो। हे रामचंद्र जी, जो गुरु और शिष्य दोनों उत्तम होते हैं तो वचन शोभते हैं। तुम उपदेश के शुद्ध पात्र हो। जितने शिष्य के गुण शास्त्र में वर्णित किए हैं, सो सब तुम में पाए जाते हैं, और मैं भी उपदेश करने में समर्थ हूं। इससे कार्य शीघ्र होगा। हे रामचंद्र जी, शुभ गुणों से तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो रही है, इसलिए मेरे सिद्धांत का सार वचन तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा। जैसे उज्जवल वस्त्र में केसर का रंग शीघ्र चढ़ जाता है, वैसे ही तुम्हारे निर्मल चित्त को उपदेश का रंग लगेगा। जैसे सूर्य के उदय हुए से सूर्यमुखी कमल खिलाता है, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि शुभ गुणों से खिलाई है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ शास्त्र का सिद्धांत आत्म तत्व में तुमसे कहता हूं, उसमें तुम्हारी बुद्धि शीघ्र ही प्रवेश करेगी। जैसे निर्मल जल में सूर्य की कांति प्रवेश करती है, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि आत्म तत्व में शुद्धता से प्रवेश करेगी। हे रामचंद्र जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ मैं तुमको उपदेश करता हूं, उसमें ऐसी आस्तिक भावना कीजिएगा कि इन वचनों से मेरा कल्याण होगा। जो तुमको धारणा न हो तो प्रश्न मत करना। जिस शिष्य को गुरु वचन में आस्तिक भावना होती है, उसका शीघ्र ही कल्याण होता है। अब जैसे तुमको आत्मपद प्राप्त हो, सो मैं कहता हूं। प्रथम, जो अज्ञानी जीव में असत्य बुद्धि है, उसका संग त्याग करो और मोक्ष द्वार के चारों द्वारपालों से मित्र भावना करो। जब उनमें से
उनसे मित्र भावना होगी, तब वह मोक्ष द्वार में पहुंचा देंगे और तभी तुमको आत्मदर्शन होगा। उन द्वारपालों के नाम सुनो, शम, संतोष, विचार और सत्संग। यह चारों द्वारपाल हैं। जिस पुरुष ने इनको वश में किया है उसको यह शीघ्र ही मोक्ष रूपी द्वार के अंदर कर देते हैं। हे रामचंद्र जी, जो चारों वश में न हो तो 3 को ही वश में करो, अथवा 2 ही को वश कर लो, अथवा 1 वश करो। जो 1 भी वश में होगा तो चारों ही वश में हो जाएंगे। इन चारों का परस्पर स्नेह है। जहां एक आता है वहां चारों आते हैं। जिन पुरुषों ने इनसे स्नेह किया है सो सुखी हुए हैं, और जिसने इनका त्याग किया है सो दुखी हुए हैं। हे रामचंद्र जी, यदि प्राण का त्याग हो तो भी एक साधन को तो बल से वश करना चाहिए। एक के वश करने से चारों भी वशीभूत होंगे। तुम्हारी बुद्धि में शुभ गुणों ने आके निवास किया है। जैसे सूर्य में सब प्रकाश आ जाते हैं, वैसे ही संतों और शास्त्रों ने जो निर्मल गुण कहे हैं सो सब तुम में पाए जाते हैं। हे रामचंद्र जी, तुम मेरे वचनों के अधिकारी हुए हो। जैसे तंद्री के सुनने को अंदोरा यानी स्पष्ट सुनने वाला अधिकारी होता है, चंद्रमा के उदय से जैसे चंद्रवंशी कमल खिलाते हैं, वैसे ही शुभ गुणों से तुम्हारी बुद्धि खिलाई है। हे रामचंद्र जी, सत्संग और सत्शास्त्रों द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करने से शीघ्र ही आत्म तत्व में प्रवेश होता है। इससे श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसने संसार को विरस जान के त्याग दिया है और संतों और सत्शास्त्रों के वचनों द्वारा आत्म पाने का यत्न करता है। वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो शुभ मार्ग का त्याग करके संसार की ओर लगा है वह महामूर्ख है, जड़ है। जैसे शीतलता से जल बर्फ हो जाता है, वैसे ही अज्ञानी मूर्खता से दृढ़ आत्म मार्ग से जड़ हो जाता है। हे रामचंद्र जी, अज्ञानी के हृदय रूपी बिल में दुराशा रूपी सर्प रहता है। इससे वह कदाचित शांति नहीं पाता और कभी आनंद से प्रफुल्लित नहीं होता। वह वैसे ही आशा से सदा संकुचित रहता है जैसे अग्नि में मांस संकुच जाता है। हे रामचंद्र जी, आत्मपद के साक्षात्कार में विशेष आवरण आशा ही है। जैसे सूर्य के आगे मेघ आवरण करता है, वैसे ही आत्म तत्व के आगे दुराशा आवरण है। जब आशा रूपी आवरण दूर हो तब आत्मपद का साक्षात्कार होवे। हे रामचंद्र जी, आशा तब दूर हो जब संतों की संगति और सत्शास्त्रों का विचार हो। हे रामचंद्र जी, संसार रूपी एक बड़ा वृक्ष है, सो बोध रूपी खड़ंग से छेदा जा सकता है। जब सत्संग और सत्शास्त्र से बुद्धि रूपी खड़ंग तीक्ष्ण हो तब संसार रूपी भ्रम का वृक्ष नष्ट हो जाता है। जब शुभ गुण होते हैं तब आत्मज्ञान आके विराजता है। जहां कमल होते हैं वहां भौरे भी आके स्थित होते हैं। शुभ गुणों में आत्मज्ञान रहता है। हे रामचंद्र जी, शुभ गुण रूप पवन से जब इच्छा रूपी मेघ
निवृत्त होता है तब आत्मरूपी चंद्रमा का साक्षात्कार होता है। जैसे चंद्रमा के उदय होने से आकाश शोभा देता है, वैसे ही आत्मा के साक्षात्कार होने से तुम्हारी बुद्धि खिलेगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम मेरे वचनों के अधिकारी हो, मूर्ख मेरे वचनों के अधिकारी नहीं, क्योंकि जब तब वैराग्य, विचार, संतोष आदि जिज्ञासु के शुभ गुण जो शास्त्रों और संत जनों ने कहे हैं उनसे तुम संपन्न हो, और जितने गुरु के गुण शास्त्र में वर्णन किए हैं सो सब मुझ में है। जैसे रत्न से समुद्र संपन्न है वैसे ही गुणों से मैं संपन्न हूं। इससे तुम मेरे वचनों को रजो और तमो आदि गुणों को त्याग कर शुद्ध सात्विकवान होकर सुनो। हे रामचंद्र जी, जैसे चंद्रमा के उदय होने से चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती है और उसमें से अमृत निकलता है, पर पत्थर की शिला में से नहीं निकलता, वैसे ही जो जिज्ञासु होता है उसी को परमार्थ का वचन लगता है, ज्ञानी को नहीं लगता। जैसे निर्मल चंद्रमुखी कमिलिनी हो पर चंद्रमा न हो तो वह प्रफुल्लित नहीं होती, वैसे ही जो शिष्य शुद्ध पात्र हो और उपदेश करने वाला ज्ञानवान न हो तो उसको आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए तुम मोक्ष के पात्र हो और मैं भी परम गुरु हूं। मेरे उपदेश से तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा। अब मैं मोक्ष का उपाय कहता हूं। यदि तुम उसको भली प्रकार विचारोगे तो जैसे महाप्रलय के सूर्य से मंदराचल पर्वत जल जाता है, वैसे ही तुम्हारे मलिन मन की वृत्ति का अभाव हो जाएगा। इससे हे रामचंद्र जी, वैराग्य और अभ्यास के बल से इसको अपने में लीन कर शांतात्मा हो। तुमने बाल्य अवस्था से अभ्यास कर रखा है, इससे मन को उपशम करके आत्मपद को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, जिन्होंने सत्संग और सत्शास्त्रों द्वारा आत्मपद को पाया है सो सुखी हुए हैं। फिर उनको दुख नहीं लगा, क्योंकि दुख देहाभिमान से होता है, सो देह का अभिमान तो तुमने त्याग ही दिया है। जिसने देह का अभिमान त्याग दिया है और देह को आत्मा से फिर ग्रहण नहीं करता, सो सुखी होता है। हे रामचंद्र जी, जिसने आत्मिक बल यानी विचार द्वारा आत्मपद प्राप्त किया है, वह अकृत्रिम आनंद से पूर्ण है और सब जगत उसको आनंद रूप भासता है। जो असम्यकदर्शी है उसको जगत अनर्थ रूप भासता है। हे रामचंद्र जी, यह संसार रूप सर्प अज्ञानियों के हृदय में दृढ़ हो रहा है। वह योग रूपी गारुड़ी मंत्र करके नष्ट हो जाता है, अन्यथा नहीं नष्ट होता। सर्प के विष से एक जन्म में मरता है और संसरण रूप विष से अनेक जन्म पाकर मरता चला जाता है, कदाचित शांतिमान नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने सत्संग और सत्शास्त्रों के वचनों द्वारा आत्मपद को पाया है, वह आनंदित हुआ है। उसको भीतर बाहर सब जगत आनंद रूप भासता है। सब क्रिया करने में उसे आनंद विलास है। जिसने सत्संग और सत्शास्त्रों का विचार त्यागा है और संसार के सम्मुख है, उनको
अनर्थ रूप संसार दुख देता है। कोई सर्प के दंश से दुखी होते हैं, कोई शस्त्र से घायल होते हैं, कितने अग्नि में पड़े किनाई जलते हैं, कितने रस्सी के साथ बंधे होते हैं और कितने अंधकूप में गिर के कष्ट पाते हैं। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों ने सत्संग और सच्छास्त्रों द्वारा आत्मपद को नहीं पाया, उनको नरक रूपी अग्नि में जलना, चक्की में पीसा जाना, पाषाण की वर्षा से चूर्ण होना, कोल्हू में पेरा जाना और शस्त्र से काटा जाना इत्यादि जो बड़े बड़े कष्ट है प्राप्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसा दुख कोई नहीं जो इस जीव को प्राप्त नहीं होता। आत्मा के प्रमाद से सब दुख होते हैं। जिन पदार्थों को यह रमणीय जानता है सो चक्र की नाई चंचल है, कभी स्थिर नहीं रहते। सत्मार्ग को त्याग कर जो इनकी इच्छा करते हैं सो महा दुख को प्राप्त होते हैं और उनका दुख इसलिए नष्ट नहीं होता कि वह ज्ञान के निमित्त पुरुषार्थ नहीं करते। जो पुरुष संसार को विरस जानकर पुरुषार्थ की ओर दृढ़ हुआ है, उसको आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को आत्मपद की प्राप्ति हुई है उसको फिर दुख नहीं होता। अज्ञानी को संसार दुख रूप है और ज्ञानी को सब जगत आनंद रूप। उसको कुछ भ्रम नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान में नाना प्रकार की चेष्टा भी दृष्टि आती है, तो भी वह सदा शांत और आनंद रूप ही है। संसार का दुख उसको स्पर्श नहीं कर सकता। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।